जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 सीपीसी पर एक रिपोर्ट समझाऊंगा फैमिली यूनिट की। जी हां दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है 8 सीपीसी पर जिसमें इन्होंने बताया कि अगर फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया जाता है तो आपकी पे पेंशन सैलरी में 66% की बढ़ोतरी हो सकती है। 8 सीपीसी में 7 सीपीसी में 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी पे पेंशन सैलरी में, लेकिन अब बताया जा रहा है 8 सीपीसी में 66% की बढ़ोतरी हो सकती है अगर फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया जाता है, और साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा बढ़ जाएगा 8 सीपीसी में। तो दोस्तों फैमिली यूनिट पर एक रिपोर्ट जारी करी गई है 8 सीपीसी की, जो मैं आपको समझाना चाहूंगा विस्तार से। यह पूरी रिपोर्ट इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले, रिपोर्ट को समझने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 37%। और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, अच्छी जानकारियां, नई जानकारियां, एडवांस जानकारियां और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं दोस्तों, इस रिपोर्ट को समझते हैं। यह रिपोर्ट है फिटमेंट फैक्टर के बारे में और फैमिली यूनिट के बारे में। 8th पे कमीशन फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 किया जाए। What it means for your salary and pension। अब दोस्तों फैमिली यूनिट बढ़ाने से होगा क्या? इनके द्वारा बताया जा रहा है कि फैमिली यूनिट को अगर 3 से बढ़ाकर 5 किया जाता है तो आपकी पे पेंशन सैलरी में 66% की बढ़ोतरी हो सकती है। बीजेपी सरकार ने 7 सीपीसी में 14.3% की बढ़ोतरी करी थी। तो दोस्तों क्या यह पॉसिबल है कि 8 सीपीसी में 66% की वृद्धि हो जाए, 66% की वृद्धि हो जाए आपकी पे पेंशन पे? यह भी एक सोचने वाली बात होगी। पोटेंशियल राइज इन बेस सैलरी कैलकुलेशन इफ यूनियंस गेट व्हाट दे वांट। जी हां दोस्तों, पोटेंशियल राइज हो सकता है। जी हां दोस्तों, बढ़ोतरी हो सकती है 8 सीपीसी में अगर सरकार संगठनों की बात मान लेती है। जो संगठन डिमांड कर रहे हैं अगर सरकार मान लेती है, तब दोस्तों अच्छा सा राइज आपको देखने को मिल सकता है, ज्यादा बढ़ोतरी फिर आप देख सकते हैं 8 सीपीसी में। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है बारीकी से समझते हैं। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? राइट नाउ अंडर द 7th पे कमीशन द गवर्नमेंट कैलकुलेट मिनिमम सैलरी बेस्ड ऑन ए फैमिली ऑफ 3 यूनिट। जी हां दोस्तों, 7 सीपीसी में 3 फैमिली यूनिट इंक्लूड करी गई थी, जिससे आपकी मिनिमम पे 18,000 रुपए डिसाइड होती, जिसमें कर्मचारी लिया गया था, उसकी पत्नी ली गई थी और एक बच्चा लिया गया था। साथ ही साथ पार्शल काउंट फॉर द सेकंड चाइल्ड। जी हां दोस्तों, पार्शल तरीके से दूसरे बच्चे को भी इंक्लूड करा गया था। राउंडिंग टू 3 यूनिट टोटल 3 यूनिट इंक्लूड करी गई थी, यानी कर्मचारी, उसकी पत्नी और एक बच्चा। एम्प्लॉय यूनियंस इंक्लूडिंग FNPO फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्रुप led by Shiv Gopal Mishra ji are demanding this be changed to 5 यूनिट by adding dependent parents into the family count। जैसा आपको पता है जो यूनियन है या फिर दोस्तों जो शिव गोपाल मिश्रा जी है, वो डिमांड कर रहे हैं 5 फैमिली यूनिट की, जिसमें कर्मचारी हो, उसकी पत्नी हो, बच्चे हो और कर्मचारी के माता पिता हो, यानी पूरी फैमिली को बना के 5 फैमिली यूनिट ली जाए 8 सीपीसी में। ये संगठन डिमांड कर रहे हैं। सिंस मिनिमम पे इज डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ फैमिली यूनिट। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों जो मिनिमम पे है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगी फैमिली यूनिट से, जिससे दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी पे पेंशन सैलरी बढ़ सकती है, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं फैमिली यूनिट पर, जिसे हम बोलते हैं डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला। यूनिट से कुछ दाम दिए जाते हैं, उसके हिसाब से मिनिमम पे निकाली जाती है। गोइंग फ्रॉम 3 to 5 फैमिली यूनिट मीन से 66% जंप इन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द होल कैलकुलेशन। जी हां दोस्तों, अगर 3 की बजाय
5 फैमिली यूनिट ली जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं 66% की हाइक मिल सकती है 8 सीपीसी में, पे पेंशन सैलरी में। फिर क्या लिखा है, द फॉर्मूला बिहाइंड इट एक्रोइड फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, अब इसके पीछे का फॉर्मूला कौन सा है, डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला। दिस ऑल कम फ्रॉम द डॉक्टर वेलिस एक्रोइड फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, ये यूनिट्स पे काम करता है, ये यूनिट्स पे काम करता है डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला, जो डायरेक्टली मिनिमम पे निकालता है किसी भी पे कमीशन की। 7 सीपीसी में भी ऐसे ही हुआ था, 3 फैमिली यूनिट देके मिनिमम पे 18,000 रुपए डिसाइड करी गई थी, जिसमें डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला लगाया गया था, यूनिट्स ली गई थी कुछ आइटम्स की। A method used since the early pay commission to figure out the minimum living wage. It calculates how much money a family need to live a basic but dignified life based on 3 things. जी हाँ दोस्तों यूनिट डिसाइड करती है, डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला डिसाइड करता है कि एक आम परिवार में किन चीजों की जरूरत है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है एक पूरे परिवार का, क्या क्या चीजें चाहिए आम आदमी को या फिर उसके परिवार को। तो दोस्तों सब कुछ यूनिट्स पे डिपेंड है मिनिमम पे निकालने के लिए। अब दोस्तों यहां पे फूड, कितना फूड चाहिए, 2700 कैलोरी चाहिए पर एडल्ट पर डे। जी हाँ दोस्तों, 2700 यहां पे कैलोरी चाहिए एक अडल्ट को पर डे के लिए, अगर हम हर एक दिन देखें। फिर दोस्तों कपड़ा कितना चाहिए, क्लोथिंग जो हम पहनते हैं, 72 यार्ड का कपड़ा चाहिए, 72 यार्ड का पर फैमिली पर ईयर, साल का। फिर दोस्तों हाउसिंग, जहां पर हम रहते हैं, घर का, फेयर रेंट फॉर ए बेसिक होम। जी हाँ दोस्तों, बेसिक होम के लिए फेयर रेंट, हाउसिंग के लिए। फिर दोस्तों क्या लिखा है, द 7th पे कमीशन यूज दिस फॉर्मूला विद 3 कंजम्पशन यूनिट। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी में 3 कंजम्पशन यूनिट को इंक्लूड करा गया, मतलब 3 फैमिली यूनिट को। यूनिट्स के आधार पे मिनिमम पे निकाली गई 7 सीपीसी की 18,000 रुपए। यूनियन से दैट इन टुडे इंडिया मोस्ट एम्प्लॉइज एंड सपोर्ट देयर एल्डरली पेरेंट्स, मेकिंग द रियल फैमिली साइज क्लोजर टू 5 एंड द फॉर्मूला मस्ट रिफ्लेक्ट इट। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों कर्मचारी के साथ साथ उसकी पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, लेकिन दोस्तों कर्मचारी के या फिर दोस्तों एम्प्लॉय के माता भी पिता भी उसके घर में रहते हैं, तो माता पिता को भी शामिल किया जाए, यानी टोटल फैमिली यूनिट बनाई जाए 5 की, माता पिता को इंक्लूड करके। अब दोस्तों कोई भी कर्मचारी अपने माता पिता को घर से अलग नहीं करता, सभी चाहते हैं कि माता पिता घर में ही रहे, उसके परिवार में रहे। अगर कर्मचारी की शादी भी हो जाती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं कर्मचारी भी संयुक्त परिवार चाहता है, ज्वाइंट फैमिली चाहता है, जिसमें वो अपने माता पिता को अपने साथ रखे। तो दोस्तों इनके हवाले से कहा गया है कि पूरी यूनिट बनती है 5, जिसमें माता पिता भी इंक्लूड करे जाने चाहिए। मैं इस बात से एग्री करता हूं। तो दोस्तों इस बेस पे 5 फैमिली यूनिट की डिमांड करिए। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, 8th पे कमीशन फैमिली यूनिट 3 की बजाय 5 दिया जाए। अब इससे सैलरी पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, पेंशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और जो दूसरी डिमांड है वो कौन सी डिमांड है जो संगठन कर रहे हैं, हाउ डज दिस इफेक्ट एक्चुअल सैलरी। अब दोस्तों इसका इफेक्ट सैलरी पे कैसे पड़ेगा, पेंशन पे कैसे पड़ेगा। करेंटली द मिनिमम बेसिक पे अंडर द 7th पे कमीशन इज 18,000 पर मंथ। 18,000 रुपए पर मंथ है आपकी बेसिक पे 7 सीपीसी के अनुसार, 3 फैमिली यूनिट के अनुसार। इफ द 5 यूनिट मॉडल इज एक्सेप्टेड बाय द 8th पे कमीशन, अगर दोस्तों 8th पे कमीशन के द्वारा, वेतन आयोग के द्वारा अगर 5 यूनिट को इंक्लूड कर लिया जाता है, 5 यूनिट मॉडल को इंक्लूड कर लिया जाता है 8 सीपीसी में, तब क्या होगा, द बेस कैलकुलेशन राइज बाय 66%। जी हाँ दोस्तों, तब दोस्तों जो आपकी पे पेंशन सैलरी है, बेसिस राइज है, बेस राइज है, वो बढ़ जाएगा दोस्तों 66% तक, 66.67% तक। यूनियन आर पुशिंग फॉर ए फिटनेस फैक्टर ऑफ 3.25 या फिर उससे ज्यादा का, कंपेयर टू 2.57 इन द 7 सीपीसी। जो यूनियंस है, कर्मचारी संघ है, वो डिमांड कर रहे हैं 3 से ऊपर फिटनेस फैक्टर की, 3.25 या फिर 3.25 से ऊपर की, जो 7 सीपीसी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि 7 सीपीसी में 2.57 दिया गया था। द एनुअल इंक्रीमेंट रेट शुड राइज फ्रॉम द करेंट
3% टू 7%। एनुअल इंक्रीमेंट बढ़ाने की भी मांग करी जा रही है। जो साल का आपको 3% एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाता है, तो उसको बढ़ाकर 3 से बढ़ाकर 7% किया जाए। द एंटायर सैलरी मैट्रिक शिफ्ट अपवर्ड फॉर ऑल पे लेवल, नॉट जस्ट द लोएस्ट। जी हाँ दोस्तों अगर फिटमेंट फैक्टर 3 से ऊपर का मिल जाता है, अगर 66% की आपकी बढ़ोतरी हो जाती है, तो दोस्तों उसका इंपैक्ट पे लेवल पे भी पड़ेगा। जो पे लेवल है उसमें भी उसका असर पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखा हुआ है? द 66% इज द थ्योरेटिकल राइज इन द बेस कैलकुलेशन वैल्यू। यानी 66% का जो बढ़ोतरी है वो एक थ्योरेटिकल राइज है बेस कैलकुलेशन वैल्यू निकालने के लिए। यह कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। द एक्चुअल सैलरी हाइक डिपेंड ऑन व्हाट फिटमेंट फैक्टर द 8 सीपीसी फाइनली रिकमेंड। जी हाँ दोस्तों, जो एक्चुअल सैलरी पेंशन आपकी बढ़ेगी वो किस पे डिपेंड करेगी? फिटमेंट फैक्टर पे, जो वेतन आयोग सजेस्ट करेगा। जब वेतन आयोग फाइनल करेगा फिटमेंट फैक्टर, तो उस पर आपकी पेंशन सैलरी डिपेंड करेगी। फिर क्या लिखा है दोस्तों? विच हैज नॉट बीन डिसाइडेड येट, जो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है। जी हाँ दोस्तों, अभी किसी को भी नहीं पता कि आपका फाइनल फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। ना दोस्तों संगठनों को पता है, ना दोस्तों पेंशनर संघ को पता है, ना किसी यूट्यूब चैनल को पता है कि फाइनल फिटमेंट फैक्टर आपको कौन सा दिया जाएगा। जितने भी बताए जा रहे हैं फिटमेंट फैक्टर वो अनुमानित है, लाइकली है, अप्रॉक्सली है, फाइनल अभी कुछ भी नहीं है, ऐसा इन्होंने बताया। फिर क्या लिखा है? व्हाट अबाउट पेंशनर्स। अब पेंशनर्स के बारे में इन्होंने जानकारी दी है। दिस डिमांड मैटर इक्वली और इवन मोर फॉर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जी हाँ दोस्तों पेंशनर्स को क्या मिलने वाला है यह भी फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उसके हिसाब से उनकी पेंशन बढ़ेगी, जितना कम फिटमेंट फैक्टर होगा तो उसी के हिसाब से उनकी पेंशन कम बढ़ेगी। तो दोस्तों यहां पे ऑड इवन का फॉर्मूला देखने को मिल सकता है 8 सीपीसी में। यानी ज्यादा फिटमेंट फैक्टर तो ज्यादा पेंशन, अगर कम फिटमेंट फैक्टर तो कम पेंशन। लेकिन बढ़ेगी पेंशन, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। Here's why basic pension equal to 50% of last drawn basic pay। जैसा आपको पता है पेंशनर्स को पेंशन किस तरीके से मिलती है? अगर कोई कर्मचारी रिटायर होता है, जो उनकी लास्ट बेसिक होगी उसका 50% ही पेंशन दी जाती है आफ्टर रिटायरमेंट। फिर दोस्तों वो एक बेसिक पेंशन हो जाती है। तो दोस्तों 8 सीपीसी का जो भी फिटमेंट फैक्टर होगा वो आपकी बेसिक पेंशन पे लगेगा। जो आप अभी बेसिक पेंशन ले रहे हैं, जैसे एक सिपाही 20,463 ले रहा है, तो वो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा फिटमेंट फैक्टर के साथ। तो दोस्तों जो वैल्यू आएगी वो 8 सीपीसी की नई पेंशन होगी। सो इफ द न्यू मिनिमम पे गोज अप बिकॉज ऑफ द 5 यूनिट फॉर्मूला, पेंशन ऑटोमेटिकली गो अप बाय द सेम प्रोपोर्शन। जी हाँ दोस्तों, अगर फैमिली यूनिट को 5 कर दिया जाता है तो दोस्तों फिर पेंशन भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों फिर मिनिमम पे 18,000 से बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर 18,000 नहीं, फिर 54,000 के आसपास, 60,000 के आसपास हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों 5 फैमिली यूनिट देने के बाद जो फिटमेंट फैक्टर है उसमें भी उछाल आएगा। तो इस वजह से डिमांड करी जा रही है कि 3 की बजाय 5 फैमिली यूनिट दी जाए। 5 फैमिली यूनिट अगर दी जाती है, अगर वेतन आयोग 5 फैमिली यूनिट को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली आपका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बढ़ गया तो फिर आपकी पेंशन भी ज्यादा बढ़ जाएगी। पेंशनर्स डोंट नीड टू डू एनीथिंग सेपरेटली। इसके अलावा पेंशनर्स और कुछ अलग से नहीं सोच सकते। पेंशनर्स को डिपेंड रहना पड़ेगा फैमिली यूनिट पर, या फिर मिनिमम पे पर, या फिर फिटमेंट फैक्टर पे। पेंशनर सिर्फ इंतजारी कर सकते हैं। अगर ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मिल गया तो पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। द हाइक फ्लो थ्रू ऑटोमेटिकली, सब कुछ काम ऑटोमेटिकली होगा। कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, कुछ सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। वंस द न्यू पे मैट्रिक्स इज इन द प्लेस। जी हां दोस्तों, अगर एक बार पे मैट्रिक्स बन गई, फिटमेंट फैक्टर बन गया, मिनिमम पे बन गई, मैक्सिमम पे बन गई, तो सब काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा पेंशनर के साथ। उसमें कोई अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या लिखा है दोस्तों? अदर बिग डिमांड्स लिंक टू दिस। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इसके अलावा कुछ दूसरी बड़ी डिमांड है जो करी जा रही है। Along with the family unit
एक्सपेंशन यूनियन आर ऑल्सो डिमांडिंग। इसके अलावा जो यूनियंस है, कर्मचारी संघ है, पेंशनर संघ है, वो भी डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा क्या डिमांड कर रहे हैं? ओल्ड पेंशन स्कीम टू बी फुली रिस्टोर्ड, स्क्रैपिंग बोथ एनपीएस एंड यूपीएस। एनपीएस और यूपीएस की जगह इसको हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाए, जैसे कि शिव गोपाल मिश्रा जी डिमांड भी कर रहे हैं कि हमें एनपीएस यूपीएस नहीं चाहिए, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाए कर्मचारियों को। एनुअल इंक्रीमेंट को बढ़ा दिया जाए 3% से लेके 7% तक। जी हाँ दोस्तों, एनुअल इंक्रीमेंट अभी 3% दिया जा रहा है, तो अब 3% से बढ़ाकर 7% उसे कर दिया जाए। तो दोस्तों एनुअल इंक्रीमेंट की डिमांड करिए बढ़ाने की। फिटमेंट फैक्टर एट लीस्ट 3.25, फिटमेंट फैक्टर को भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए 3.25 के आसपास। यूनियन डिमांड कर रही है 3.68 की। जी हाँ दोस्तों, अब यूनियंस ने और ज्यादा की डिमांड रख दी। पहले 2.86 किया जा रहा था, फिर कहा जा रहा था कि 3 देंगे, अब कह दिया 3.68, 3.25 और ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं यहां पे यूनियंस फिटमेंट फैक्टर की। दीज आर यूनियंस डिमांड, ये जितनी भी डिमांड है ये यूनियंस की डिमांड है, कर्मचारी संघों की डिमांड है। द 8th पे कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एंड इट्स रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड बिफोर 1 जनवरी 2026 इंप्लीमेंटेशन। दो द फाइनल नंबर्स आर येट टू बी अनाउंस, अभी कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। फायदा आपको मिलना है पे कमीशन का 8 सीपीसी का 1 जनवरी 2026 से, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी फाइनल कुछ भी नहीं हुआ। अभी सिर्फ अनुमान ही लगाए जा रहे हैं, अप्रॉक्स ही बताया जा रहा है कि यूनियंस इतने की डिमांड कर रही है, इतना हो सकता है, इतनी मिनिमम पे आपकी हो सकती है, लेकिन वेतन आयोग के द्वारा अभी कुछ भी फाइनल नहीं करा गया है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी फैमिली यूनिट के बारे में, फिटमेंट फैक्टर के बारे में जो मैंने आपको दी है। आई होप सारी जानकारी आप सही से समझ होंगे। फिर भी कुछ और आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप अपने विचार सुझाव नीचे रख सकते हैं। तो दोस्तों एक ये रिपोर्ट थी 2 मार्च 2026 की जो मैंने आपको समझाई। आप अपने विचार सुझाव नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। तो दोस्तों क्या 66% की बढ़ोतरी मिल सकती है 8 सीपीसी में? क्या 3 से ऊपर का फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है 8 सीपीसी में? जरा कमेंट करके आप जरूर बताएगा कि आपको कितना फिटमेंट फैक्टर चाहिए, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार कितना दे सकती है और कितना % बढ़ोतरी कर सकती है, जरा ये भी कमेंट में जरूर आप बताएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो को मैं ही खत्म करता हूं, ऐसी कोई और जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।